ये बात अलग है कि जब 1000 ईस्वी बीती, 10वीं शताब्दी के बाद अरबों का आक्रमण हुआ, 10वीं शताब्दी में राजपूत काल बिखरा, आक्रांताओं ने फिर संस्कृति को दूषित करना शुरू किया। अंग्रेज और मुगल दोनों अलग अलग होते थे, अंग्रेज और मुगल दोनों ने आक्रमण किया, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें थी। मुसलमानों ने तन और धन पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने हमारे विचारों पर आक्रमण किया। मुसलमान मन पर आक्रमण नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास उतनी अकल ही नहीं थी। विचारों पर भी आक्रमण 2 तरीकों से हुआ अपने यहाँ। पहला आक्रमण यूनानियों का हुआ, लेकिन यूनानी हम इतने समृद्ध नहीं थे विचारों में, इसलिए भारत के ज्ञान के सामने झुक गए, यहाँ से लोग को ले गए। भारत का एक ब्राह्मण पढ़ता हुआ दांडायन ऋषि गए थे यूनान, ग्रीक सिविलाइजेशन का विकास हुआ, लेकिन यूनान भारत के सामने झुका और फिर यूनान भारत से बहुत कुछ सीखा। लेकिन अंग्रेज बहुत अहंकारी और बहुत बड़े जिद्दी थे। वो भारतीयों को क्या कहते थे? असभ्य और बर्बर प्रजाति का मानते भी थे, और उन्होंने अपने विचारों को थोपना शुरू किया। पूरे दुनिया को कहते थे अरे भारत के लोगों को उठना बैठना रहना सहना थोड़ी आता, हम तो उसको सिखाने के लिए गए हैं। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने हमें क्या बना दिया? नौकर बना दिया। हमारी मानसिकता में नौकरी घुस गई। वो शिक्षा पद्धति है जो हमें नौकर बनाती है, मालिक नहीं बनाती। और प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति थी जो हमें सर्वगुण संपन्न और कह सकते हैं स्वावलंबी बनाती, परावलंबी नहीं कि मालिक पैसा देगा तो घर का खाना चलेगा, खर्चा चलेगा। मुगलों ने सिर्फ तन और धन पर आक्रमण किया, लेकिन मन पर आक्रमण अंग्रेजों ने किया, हमारे विचारों को बदल दिया। वो बहुत जिद्दी थे, भारतीयों को बहुत असभ्य बर्बर प्रजाति का मानते थे, अपने विचार को थोपना शुरू किया और अपने विचारों को मिलाकर हमारे विचारों को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। वो तो पूरी दुनिया को यही कहते थे कि हम भारत को हम सभ्यता और संस्कृति सिखा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ रह रहे हैं। कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, खाना पीना चलना फिरना, ये वो सिखाए हैं। वो तो कहिए 1921 में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला कि भारत का इतिहास 3 साल ईस्वी पूर्व भारत का ज्ञान विज्ञान कितना समृद्ध था, तब जाकर अंग्रेज थोड़े चुप हुए, तब जाकर के थोड़ा चुप हुए, तब उनके यहाँ रहने का आधार नैतिक आधार नहीं बचा। तब वो धीरे धीरे भारत को छोड़ना शुरू किए, लेकिन तब तक भारत को पूरी तरह वो लूट चुके थे। मुगल तो लूट चुके, जो बचा सो अंग्रेज लेकर चले गए, बाकी जो बचा सो महंगाई मार गई, कहते हैं ना हम लोग। अंग्रेज की शिक्षा पद्धति जो हमें नौकर बनाना सिखाती है और जो अभी तक भी अपने यहाँ किसी न किसी तरीके से लागू है, इसलिए तो अब सब बहुत अस्त व्यस्त होता चला जा रहा है।